बात मैं करूंगी सुनीता आहूजा की, जो कि गोविंदा की मिसेस हैं। वो पिछले 3-4 महीने से बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर आ रही हैं और खुल के बातें कर रही हैं, और बहुत सी इन्होंने ऐसी बातें की जिन बातों की वजह से लोगों को ये लग रहा है कि गोविंदा और सुनीता जो है एक साथ नहीं रह रहे हैं, उनकी सेपरेशन हो गई है। इस बात का फैसला आप भी कीजिएगा। ये सारी जो सूरत हाल मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या लगता है कि गोविंदा और सुनीता की सेपरेशन हो गई है या फिर दे आर स्टिल टुगेदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया राव और आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। और बात मैं करूंगी गोविंदा जी की, जिनकी मिसेस जो हैं सुनीता आहूजा, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही हैं। और वो क्यों नाराज़ नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि उन्होंने कुछ पॉडकास्ट की हैं पिछले 3-4 महीने में, और उसमें बहुत खुल के बातें कर रही हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे उनके जो फैंस हैं गोविंदा के, उनको ये इस बात का शक हो गया है कि ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं और इनके बीच में सेपरेशन हो चुकी है, और वो गोविंदा से काफ़ी नाखुश हैं। अब गोविंदा जी की बात की जाए तो गोविंदा जी हैं, नो डाउट। 90s में वो टॉप के एक्टर्स में उनका शुमार होता था। इवन जब 2000s आपका शुरू हुआ है तो तब भी उन्होंने राज किया। उनकी सुपर डुपर हिट फिल्में गई, उनका एक बहुत बड़ा नाम था। लेकिन उसके बाद वो बॉलीवुड का हिस्सा नहीं रहे। बॉलीवुड से आहिस्ता आहिस्ता करके उनको निकाल दिया गया। उनको क्यों निकाला गया, इसकी वजह ये थी कि कहा यह जाता है कि गोविंदा जो है उनको बहुत ज़्यादा ईगो का मसला है, और ईगोइस्टिक इंसान जो होता है वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। लोग उनके बारे में ये कहते हैं कि वो एट अ टाइम 4-4 प्रोड्यूसर्स को डेट दे दिया करते थे। अब ये तो किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि एक वक्त में 4 सेट्स पे जाके शूट करे। तो कहने का मकसद ये है कि गोविंदा को नॉन प्रोफेशनल कहा जाता है, और वो मिस कमिटमेंट किया करते थे, जिसकी वजह से उनका करियर ख़राब हुआ। और दूसरी चीज़ जो उनमें सबसे बुरी थी वो ये थी कि वो नस्ल परस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा किया करते थे। गोविंदा क्योंकि ख़ुद पंजाब से हैं, तो वो खुद उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं हमेशा अगर किसी को लाना भी होता था फील्ड में, तो मैं पंजाब ही का अगर कोई होता था उसको मैं इंट्रोड्यूस करवाता था इंडस्ट्री के अंदर। तो नस्ल परस्ती अगर कोई करता है तो उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसी किस्म की कुछ चीज़ें थी गोविंदा की, नॉन प्रोफेशनलिज्म और ईगो, और फिर नस्ल परस्ती आप जिसे कहते हैं वो, जिसकी वजह से वो बॉलीवुड से आउट हो गए। जबकि एक टाइम पे वो बहुत हिट थे। उसके बाद वो सियासत में आ गए। जब वो सियासत में आए तो वहाँ पे भी उनके मसले मसाइल शुरू हो गए, और वहाँ पे भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन गोविंदा की जब भी हम अपैरेंसेस देखते रहे टीवी पे उनकी अहलिया के साथ, सुनीता आहूजा के साथ, तो उन दोनों की बड़ी मज़ेदार एक केमिस्ट्री नज़र आती थी। सुनीता आहूजा जो हैं वो इतनी दबंग किस्म की, वो कहते हैं ना मर्द मार किस्म की औरत, और खुल के बात करना, किसी से नहीं डरना, बहुत ही बोल्ड किस्म की वो खातून है। अच्छा, अगर इनकी फैमिली के हवाले से बात की जाए तो इनके 3 बच्चे बेसिकली थे। एक बेटी थी जिसकी डेथ हो गई, लेकिन पहले इनकी बेटी हुई थी, फिर बेटा हुआ था। जब इनकी शादी हुई तो सुनीता आहूजा ने बताया कि जब ये इनकी 90s में शादी हुई तो ये एक खुफिया शादी थी, और गोविंदा ने किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया था कि इन्होंने शादी कर ली है। और उस टाइम पे गोविंदा आए दिन उनके स्कैंडल सामने आ रहे होते थे, और वो रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे। और रवीना टंडन सुनीता आहूजा का ये कहना था चीची करके बुलाती थी, जो कि उनका पैट नेम है। और मल्टीपल खवातीन के साथ उनके जो है वो चर्चे हुआ करते थे गोविंदा के, जब उनका बड़ा उरूज पे जब गोविंदा थे। तो ये सारी बातें सुनीता आहूजा ने की और कहा कि शादी को जो है खुफिया रखा हुआ था। और मैं जानते बूझते कि उस वक्त गोविंदा इतने टॉप के एक आर्टिस्ट थे और उनके स्कैंडल्स भी सामने आ रहे होते थे, उस वक्त मैं अपने शौहर के साथ यानी कि गोविंदा के साथ सिक्योर फील करती थी। लेकिन अब मैं उनके साथ सिक्योर फील नहीं करती। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे बच्चे भी सिक्योर फील नहीं करते, यानी कि अपने बाप के साथ। तो इस तरह की उन्होंने बातें की। उन्होंने गोविंदा को गिरगिट भी कहा। मैं आपको ये भी बताती चलूं, जब गोविंदा की पहली बेटी हुई तो तब इन्होंने अपनी शादी को डिस्क्लोज किया। अब सुनीता आहूजा जब पॉडकास्ट में आ रही हैं, और मुख्तलिफ पॉडकास्ट में आप उनको देख सकते हैं, पिछले 3-4 महीने से ये सिलसिला चल रहा है,
तो सबका यही कहना है कि वो चाह रही हैं कि उनको और उनकी बेटी को एक तरह से एंट्री मिले फील्ड के अंदर और वो काम करें। तो जो गोविंदा की बेटी हैं, जिनकी पैदाइश पे गोविंदा ने अपनी शादी को डिस्क्लोज किया था, वो भी कदम रखना चाह रही हैं शोबिस की दुनिया में, इंडस्ट्री में। तो गुड लक टू हर। और इसी वजह से जो है सुनीता भी हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में अपीयर हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जितना ज़्यादा दिखता है उतने चांसेस होते हैं कि उसको कास्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बातें सुनीता ने ऐसी कर दी जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग अब एक साथ नहीं हैं। सुनीता ने ये भी बताया कि हम लोगों के 2 घर हैं और गोविंदा जो है वो एक बैंगलो है, वहाँ पे रहते हैं और ये अपार्टमेंट में अपने बच्चों के साथ रहती हैं, क्योंकि ये सिक्योर नहीं फील करती गोविंदा के साथ। और इन दोनों के लाइफ स्टाइल में भी बहुत फ़र्क है। गोविंदा जो है वो रात के 4 बजे तक फ़ोनों पे लगे रहते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं, और ये जो है जल्दी सो जाती हैं तो इन लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल फ़र्क है। तो और मेरे ख्याल से बहुत सारी मसले मसाइल होंगे, हर बात तो इंसान नहीं बताता अंदर की, लेकिन ये है कि काफ़ी खुल के फिर भी इन्होंने बातें कर दी हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले गोविंदा को गोली लगी थी, ठीक है, उस पर भी मैंने खबर की थी। वो जो गोली उनको लगी थी पैर में, तो उन्होंने कहा था कि मैं पिस्टल जो है उसको साफ कर रहा था तो फायर हो गया। अच्छा, जब ये हुआ उनके साथ ये इंसिडेंट, तो उस वक्त वो रात के 4 बजे अकेले थे, क्योंकि उनके मैनेजर ही उनको हॉस्पिटल लेके गए और काफ़ी देर बाद जो है उनकी मिसेज यानी कि सुनीता वहाँ पर आई। तो इस बात से भी ये साफ जाहिर होता है कि ये लोग साथ में नहीं रह रहे थे। और लोग ये भी सोच रहे थे कि भाई रात के 4 बजे ही आप पिस्टल क्यों साफ कर रहे थे। तो सुनीता ने भी इस बारे में एक बात कही हंसते हुए कि अगर मैं वहाँ होती तो ये गोली सीने में लगती। तो ये सारी बातें, जाहिर सी बात है, जब मियाँ बीवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है तब तो नहीं हो सकती। जब दिल में एक दूसरे के लिए नफरत या दूरियां पैदा हो जाती हैं आप लोगों के दरमियान, तभी इस तरह की बातें आप एक दूसरे के लिए करते हैं। तो इस तरह का कुछ कहना था सुनीता का। और भी काफ़ी सारी उन्होंने बातें की। उनके अफेयर्स के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब उनके अफेयर्स थे तब मैं सिक्योर फील करती थी, लेकिन अब मैं और मेरे बच्चे उनके साथ सिक्योर बिल्कुल भी नहीं फील करते हैं। और उन्होंने गिरगिट भी बुलाया और पता नहीं क्या कुछ बुलाया। और गोविंदा के नॉन प्रोफेशनल रवैये की वजह से, आपको पता है कि जब वो बॉलीवुड में भी होते थे तो उनकी लड़ाइयाँ हो गई डेविड धवन जो हैं उनके साथ, ठीक है। अब आप वो कहते हैं ना कि जब आपने तालाब में रहना है तो आप मगरमच्छ के साथ जो है पंगा नहीं ले सकते, आपको बना के रखनी पड़ती है। लेकिन गोविंदा जो है वो क्योंकि नॉन प्रोफेशनल थे और वो मिसकमिटमेंट करते थे और उनके ईगो का भी मसला था, नस्ल परस्ती भी बहुत ज़्यादा करते थे, पंजाबीज जो थे वो उनको फेवर करते थे, और फिर इस तरह लड़ाइयाँ कर कर के गोविंदा बॉलीवुड से आउट हो गए और सियासत में आ गए। दोबारा एंट्री उनकी हुई और वो एंट्री करवाई सलमान खान ने मूवी पार्टनर से। उस मूवी के बाद जो है गोविंदा ने अचानक से एक बयान दिया और कहा कि मुझे काम नहीं मिल रहा है तो सलमान खान की वजह से नहीं मिल रहा है, जबकि सलमान खान ने गोविंदा को हेल्प आउट किया। लेकिन बस आई हैव नो आइडिया, और मेरे ख्याल से लोगों को भी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि क्यों वो इस तरह की बातें करते हैं और क्यों उनके अंदर इतनी ईगो है। इंसान जो है उसको टाइम के साथ सीख जाना चाहिए। जब वो नुकसान उठाता है, उसका करियर डूब जाता है और रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, तो तब तो उसको ये सोचना चाहिए कि आखिर मुझ में क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है कि मुझसे मेरे घर वाले भी दूर जा रहे हैं, बॉलीवुड से भी मैं आउट हो गया हूँ, सियासत में भी मैं नहीं चल सका। तो गोविंदा के साथ भी कुछ यही सूरत हाल है। तो सुनीता जी जो हैं वो काफ़ी मज़ेदार जो है वो पॉडकास्ट कर रही हैं और खुल के जो है वो बातें कर रही हैं, और तरह तरह की बातें उन्होंने की। काफ़ी लंबी चौड़ी पॉडकास्ट थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं मज़ीद पॉडकास्ट जो है वो देखूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो क्या कहती हैं। और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि दे बोथ आर नॉट टुगेदर एनी मोर। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।